प्रेस द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। जय यीशु। मैं सिस्टर ज्योति स्थिर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आप अगर इस चैनल में पहली बार हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को औरों के साथ साझा करें और आशीष का कारण बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर की एक संदेश और एक वचन के साथ आप सभी के बीच फिर से आई हूँ। आज परमेश्वर ने मुझे एक टॉपिक दिया। इस समय जब मैं वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपने लोगों से कहो कि उसको बचाने के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। शैतान के हर चलते हुए तीरों से परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपकी समस्याओं पर खड़ा है, आपके हर एक प्रॉब्लम में परमेश्वर आपको बचाने के लिए खड़ा है। हालेलुया। आज हो सकता है बहुत सारी परेशानी से जूझ रहे हैं, घर में तंगी को देखकर, कर्जे को देखकर, बीमारी को देखकर, जादू टोना के किए हुए षड्यंत्र को देखकर आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातचीत करेगा और वो आपको बताएगा कि वो आपके साथ खड़ा है और आपको बचाने के लिए हर पल हर घड़ी आपके साथ खड़ा है। आमीन। आइए हम वचन में ही देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 1 के 19 पद संख्या में यूँ लिखता है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है मेरे प्रियो, कि वह तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। ये परमेश्वर की वाणी है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रेजेंट में इस समय हमसे बात कर रहा। मेरे पास कई एक फ़ोन आते हैं, मुझे लोग बोलते सिस्टर मेरे काम की जगह में मुझे काफ़ी टॉर्चर हो रहा, मेरे मायके के मेरे ससुराल में भी मुझे काफ़ी टॉर्चर सहना पड़ता, बहुत सारी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। इतनी अचानक से हमारे घर में सब ठीक चल रहा था, अचानक से मेरे घर में इस तरह से हालात हो गए कि हम समझ नहीं पा रहे हमारे साथ हो क्या रहा है। मेरे प्रियो, शैतान जलता हुआ तीर है और वो हर एक विश्वासियों के जीवन में कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। पर परमेश्वर आज अगर कहता है कि अगर तुम ईमानदार हो, परमेश्वर के साथ चलते हो, उसकी आराधना करते हो, उसकी उपासना करते हो, तो परमेश्वर कह रहा है अगर वो शत्रु तुझ पर लड़ेगा भी ना, तो भी वो तुझ पर प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में चलता था और वो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ ही रहा। हालेलुया। वो जो व्यक्ति था, अचानक उसके एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उसके घर पर, या यूँ कहूँ कि उसके जीवन में अचानक ऐसी समस्या शैतान ने खड़ा कर दी। उसके घर पर बोला जाए अचानक से देखे तो सब कुछ उसका ख़त्म होता सा चलता गया। शत्रु उसके ऊपर प्रबल हो गया, शैतान उसके ऊपर प्रबल हो गया। ये और कोई व्यक्ति ने अय्यूब की बात कर रही हूँ, जो परमेश्वर के साथ निरंतर चलता था, परमेश्वर की उपासना करता था, उसकी आराधना करता था, वो होम बलि, अन्न बलि, हर एक चीज़ को करता था, वो परदेशियों के लिए भी करता था। कई बार आप भी अच्छे जगह अच्छे रहते हैं, आप सही चलते हैं, लेकिन आपके सही चलने के बावजूद भी लोग आपके अगेंस्ट में प्लानिंग करते हैं, लोग आपके विरुद्ध में काम करते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। परमेश्वर कहता है शैतान कितना भी तुम्हारे लिए तीर को क्यों न छोड़े, कितना भी हानि का प्लान क्यों ना कर ले, लेकिन परमेश्वर कहता है उसका कोई भी जलता हुआ तीर तुम्हारे ऊपर काम नहीं आएगा। हालेलुया। मैं एक ऐसी बहन की भी गवाही आपके बीच देना चाहूँगी। मैं उस बहन को जब सुन रही थी, उसने बताया कि जब वो नई एक जगह को शिफ्ट हुई बेंगलोर की, वो गई और उनकी जब जॉब लगी, वो एक छोटे पोस्ट में थी, पर लोग हमेशा उसके पीठ पीछे प्लानिंग करते थे कि किस तरह उसको उस जगह से हटा दे, किस जगह उसको वहाँ से निकाल दे। कई बार आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप नई जगह पर गए हैं, आप नई जगह जॉब कर रहे हैं, अविश्वासियों के बीच में हैं, अन्य जातियों के बीच में हैं, लेकिन उस जगह पर लोग आपको उस ऑफिस से निकालने के लिए वहाँ से बहुत तरह का षड्यंत्र करते होंगे। इस बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ये जब जॉब को ज्वाइन करी तो वहाँ पर उसके अपने ही कलीग, उसके सीनियर, उसके जूनियर उसको निकालने के नाना प्रकार का षड्यंत्र रच रहे थे, पर वो बहन निरंतर परमेश्वर के साथ बनी रही, अपने अगुओं के साथ चलती थी। कई बार तो उसे फ्रस्ट्रेट किया जाता था, इतना ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई थी कि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो काम छोड़ देगी, लेकिन खुदा के खादिम ने उसे समझाया कि वहीं पर रहकर परमेश्वर से विक्ट्री देगा, और वो निरंतर वहाँ प्रार्थना करती रही, अपने कलीग के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपनी सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करती थी, और हर दिन
उसके स्टाफ के लोग उसको निकालने के लिए 4 डिपार्टमेंट जाकर लेटर दे देते थे कि इसको निकालिए निकालिए, लेकिन वो बंदी परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चल रही थी, परमेश्वर के साथ खड़ी थी। एक बार तो उसने डिसीजन भी लिया था कि वो काम छोड़ दी, लेकिन उसने अपने अगुवे यानी प्रभु के दास दासियों की बात को उसने सुनकर वहाँ प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के चलते परमेश्वर ने उसे विक्ट्री दिया। जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि वो लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करती हूँ, आज आपके जीवन में कुछ ऐसे ही समस्या से गुजर रहे ना, तो घबराइए मत, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के पास आइए, उपवास कीजिए, परमेश्वर के दास दासी के पास आकर बातचीत करिए, परमेश्वर के लोग आपको गाइड करेंगे। अय्यूब के जीवन में भी ऐसा ही समस्या है कि अचानक से उसका सोचे घर चला गया, उसकी संपत्ति चली गई, उसके बिजनेस चले गए, उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, उसका शरीर को शैतान ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था, उसके पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, वो राख पर बैठकर अपने घाव के टिकरे से ये करता था, कुत्ते उसके घाव को चाटते, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पे ईमान रखा, भरोसा रखा। उसके दोस्तों ने उसे ब्लेम किया, कई प्रकार से उसको कितने प्रकार से ताड़ना की बातें भी कही, परंतु अय्यूब ने धीरज धरा। अय्यूब ने सिर्फ अपने परमेश्वर पर यकीन रखा, क्योंकि उसको पता है कि जो परमेश्वर से सब कुछ दे सकता है, वो परमेश्वर इस युद्ध में उसके साथ खड़ा है, इस परेशानी में उसके साथ खड़ा है और उसे बचाएगा। और सचमुच जब उसने ये विश्वास रखा, प्रभु ने उसे आशीष दी, और दुगनी आशीष दी मेरे प्रियो। उस जितना उसका गया था वो तो उसे लौटा है, उसके अलावा भी 4 गुना खुदावन ने उसे लौटा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो सकता है कोई सीरियस हो सकता है आप कर्जे से निकलना चाहते हैं पर आप कर्जे से निकल नहीं पा रहे, उल्टा और कर्जे पे कर्जा और परेशानी पे परेशानी हो रही, तो भी मत घबराइए। हो सकता है कि आपका परिवार आपको नहीं समझता होगा, हो सकता है आपका पति आपको नहीं समझता होगा, हो सकता है आपकी पत्नी आपको नहीं समझती होगी, बोलते होंगे कि तुम क्या प्रभु प्रभु करते हो, तुम क्या इतना विनती प्रार्थना करते हो। फिर भी मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को मत छोड़ना। शैतान बहुत तरह का तीर आपको जीवन में छोड़ सकता है, पर आप अगर प्रभु के साथ बने हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको विक्ट्री जरूर देगा, क्योंकि उसका नाम ऑलरेडी विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है, यहोवा निशी। इट मीन्स वो विजय देता है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि राजा यहोशापात जो परमेश्वर के साथ चलता था, खुदावन के साथ चलता था, एक टाइम ऐसा आया कि यहोशापात चारों तरफ से दुश्मन सेना से गिर गया। चारों तरफ से फलस्तीन लोग आया, फलस्तीन उसे घेर ली, आरामी सेना घेर ली, कई प्रकार के सेना उसे घेरे होंगे, कई प्रकार के दुश्मन सेना उसे घेर दिए, लेकिन उस जगह उसने एक ही निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के पास जाएगा। मेरे प्रियो, जब जीवन में तूफान आ रहा है, जब जीवन में तकलीफ है, कर्जा है, बीमारी है, काम के जगह सताव हो रहा है, पति की तरफ से आप टॉर्चर हो रहे, पत्नी की तरफ से आप टॉर्चर हो रहे, बच्चे की तरफ से आप टॉर्चर हो रहे, हर एक क्षेत्र जगह जब आप परेशानी और टॉर्चर को देख रहे ना, घबराइए मत, घबराइए मन, वरन यहोशापात की तरह किसी तीसरे के पास मत जाइए, वरन अपने खुदावन के पास जाइए, परमेश्वर के पास जाइए। यहोशापात अपनी समस्याओं को लेकर, अपने प्रॉब्लम को लेकर के कहाँ गया? परमेश्वर के पास गया। शैतान उससे लड़ने तो आया, वचन में क्या लिखा? वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर वो तुझ पर प्रबल न हो पाएंगे। यहोशापात इसी तरह परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर से मदद मांगी। आज हो सकता है कि आप अपने घर से निकाल दिए गए होंगे, हो सकता है जो चीज़ आपके हिस्से की है वो किसी और को दी गई होगी, हो सकता है आप अपने परिवार के द्वारा, अपने बड़े भाई के द्वारा, बड़े कलीगों के द्वारा आप टॉर्चर हो रहे हैं, आप अच्छाई पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सताया जा रहा है। पर धीरज धरना, परमेश्वर कहता है वो लड़ेंगे तो सही, पर वो तुझ पर प्रबल ना हो पाएंगे। क्यों प्रबल नहीं हो पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यहोशापात को भी मारने के लिए दुश्मन सेना ने घेर दिया। दुश्मन सेना ने चारों तरफ से रास्ते पे चारों तरफ से उसको घेर कर रखा और सोचा कि अब यहोशापात और उसके पूरे लोगों को मारकर कंट्री को हासिल कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यहोशापात किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं गया, यहोशापात किसी दूसरे राज्य से मदद मांगने नहीं गया, यहोशापात कहीं और नहीं गया, वरन यहोशापात परमेश्वर के भवन में गया और उसने प्रार्थना करी, उपवास किए। हालेलुया। और बाइबल बताती है ना केवल यहोशापात के पास किया, पूरे राज्य के लोगों ने, पशु पक्षी जीव जंतु ने भी फास्टिंग किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर जब वो आराधना करे तो वहाँ एक लड़का जो परमेश्वर का दास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस
लड़की के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी और वो नबूवत करते हुए कहने लगा कि यहोशापात, तुझे लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि तुमको बचाने के लिए तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। और सचमुच खुदा बाप ने इस काम को, इस बात को सच्चाई के उनके जीवन में प्रकट किया और यहोशापात को लड़ना ना पड़ा। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके उनके बीच में, दुश्मन सेना के बीच में हलचल मचा दिया और वो लोग उस जगह को छोड़कर भाग गए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इसी तरह आज आपसे कहता है कि इन समस्याओं को देखकर, इन परेशानियों को देख करके, कर्जे को देखकर, बीमारी को देखकर, या आपके अपने जो आपको टॉर्चर करते उनको देखकर मत घबराइए, वरन परमेश्वर पर यकीन रखना, ईमान रखना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और वो आज आपको प्रॉमिस करते हुए कहता है कि वो आपको बचाने के लिए आपके साथ खड़ा है। आमीन, हालेलुया। आज आप किसी भी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हों, ये वचन आपके लिए ही है। ये वचन आज आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि इन प्रॉब्लम को देखकर तुम मत डरना, इन समस्या को देखकर मत डरना। क्या हुआ? आज वो आपको तंग कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है एक टाइम ऐसा करेगा कि परमेश्वर आपके शत्रु को आपके पैरों को नीचे करेगा और लज्जित करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना भी काफ़ी टॉर्चर होती थी, हन्ना को भी काफ़ी सताया जा रहा था, लेकिन फिर भी हन्ना ने परमेश्वर के भवन को जाना नहीं बंद किया। हन्ना ने दुआ करना बंद नहीं किया, हन्ना ने उपवास करना बंद नहीं किया और परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना सुनी। आज आपको भी दुआ करना है, आज आपको भी उपवास करना है, क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब तक दूल्हा था हमें उपवास की नीड नहीं थी। अब दूल्हा उठा लिया गया है तो अभी हमें उपवास की आवश्यकता है। आप अपनी समस्याओं से विक्ट्री उपवास के द्वारा भी पा सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आज आपके शत्रुओं को परमेश्वर लज्जित करेगा, पर यह तब होगा जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के रास्तों पर चलेंगे, उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर पर यकीन रखेंगे, विश्वास रखेंगे। परमेश्वर का काम अद्भुत होता है मेरे प्रियो, अद्भुत होता है। जो चीज़ आप सोच नहीं सकते ना, वो परमेश्वर करता है। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में भी लिखा है, जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकती है वो परमेश्वर से हो सकती है। आमीन। और परमेश्वर ये भी कहता है, आज शत्रु जितना भी आपके लिए हानि का प्लान क्यों नहीं कर रहा है, यशायाह 54:17 के अनुसार वो कहता है, तेरे हानि के लिए जितने भी हथियार बनाए गए हैं ना, परमेश्वर से नाश करेगा। हालेलुया। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और सचमुच मैं आपसे कहती हूँ, इंकरेज करती हूँ, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपको बचाएगा और आपके शत्रु पर आपको विक्ट्री देगा। हालेलुया। जैसे उसने अय्यूब को दिया, हन्ना को दिया, यहोशापात को दिया, दानियल को दिया, शद्राक मेशक अबेदनगो को दिया, आज वो भी आपको विक्ट्री देगा, क्योंकि वो आपको बचाने के लिए आपके साथ खड़ा है। दानियल को भी मारने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की, सिंहों के मान में डाल दिया, लेकिन क्या उसे मार पाए? नहीं पाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। और परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को भी बचा लिया। हालेलुया। शद्राक मेशक अबेदनगो जो खुदा के खादिम थे, उन्हें भी 7 गुना धधकते हुए आग में डाला गया, पर क्या हुआ? आग भी उन्हें छू ना पाई, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते थे और परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया। उनको बचाने के लिए स्वयं उस आग पर आकर खड़े हो गए। हालेलुया। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।